यहाँ का इंचार्ज? हिम्मत कैसे हुई आप लोगों को मेरी फैमिली को लॉकअप में डालने की? हाउ डेयर यू? आवाज नीची। आवाज तो ऊंची मैंने अभी की नहीं। मेरी बीवी कहाँ है? अनिका। बड़े भैया। तुम चिंता मत करो, अनिका गौरी हम तुम्हें लेने आए हैं। 2 मिनट। शिवाय, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। Just hold on, okay? Let me handle this. आप जानते हैं आपने क्या किया है? शिवाय सिंह ओबरॉय की फैमिली को लॉकअप में डाला है। Do you understand the repercussions? 2 मिनट। 2 मिनट में आपका ट्रांसफर करवा दूंगा यार। I want to speak to the Home Minister. You know what, Shivai? Call the Defense Minister directly. त्यागी। टहल क्या रहा था? बताना चाहिए था ना ये इतनी खड़ूस है। अच्छा, बताने का मौका दिया आपने। क्या बोला था? Let me handle this, अनिका। Okay, I was trying. हाँ ठीक है, हो गया हैंडल आपसे। ए वो कहाँ है? होम मिनिस्टर आ रहे हैं ना? किधर? डिफेंस मिनिस्टर कहाँ है? किधर है? किधर? दिख नहीं रहे। हर जगह ना तड़ी नहीं चलती है। हाँ बड़े भैया, और ये ताड़का में तो ना आपसे 1000 गुना ज्यादा तड़ी है। ताड़का? हाँ, ये मैडम जी का नाम है। ताड़का? बहुत हंसी छूट रही है। होम मिनिस्टर को फोन करोगे, अब कुमारी ताड़का का तबादला कराओगे। अब कर फोन। हो गई ना टाइट टाइट फिस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वैसे आप लोग हमें छुड़ाने आए थे कि खुद हमारे साथ बंद होने आए थे? तुम लोग यहाँ शादी अटेंड करने आए थे या दुल्हन को भगाने आए थे? हाँ दुल्हन जी कैसी है? ठीक है, चुप कर। एंजॉय। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो लोग इसकी जबरदस्ती शादी करा रहे थे शिवाय। हाँ बड़े भैया, और वो भी बुढ़े के साथ। हाँ तो फोन तो करना चाहिए था ना इतना। हाँ फोन करना चाहिए था। फोन चेक कीजिए, कितने मिस्ड कॉल है, चेक कीजिए। उस वक्त फोन मेरे पास नहीं था। तो इसमें मेरी गलती है। हाँ गौरी सुन रही हो? फोन सुन रहे हो? Guys, just mentioning, हम लॉकअप में हैं, सिचुएशन पे कॉन्सेंट्रेट करें। सुन लिया? इधर आओ। शिवाय आप ये क्या कर रहे हैं? लॉकअप में आपको रोमांस सूझ रहा है? रोमांस सोच रहा है मुझे। रोमांस क्या दिल ये नहीं है। क्या हालत बना रखी है तुमने? अच्छा कुछ नहीं है। जैसे कुछ हुआ? ठीक हो? कुछ नहीं हुआ। ओके, जैसे यहाँ से निकलूंगा ना मैं, जिसने भी ये हालत की तुम्हारी ना उसको मार दोगे? हाँ छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। नहीं छोड़ना, और फिर हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे, है ना? मजा आएगा। शिवाय ये क्या हुआ है? मुझे दीजिए। आने का ऐसे छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट दिन था हमारे लिए। आज रिंग सेरेमनी थी और हम यहाँ इस जेल में, लॉकअप में। पर आप ये देखिए कि हम साथ में तो हैं। ये एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इतना बड़ा स्टेप उठा रही थी, एक बार बता देती। खरा जी, कैसे बताते? हमने फोन तो किया था आपको, पर आपने उठाया ही नहीं। पर मैंने कॉल बैक भी तो किया था, तब तुमने नहीं उठाया। उस वक्त हम अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। गौरी मैं भी यही कह रहा हूँ, हर चीज हर काम में अपनी जान को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं होती है। पर हमारे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। गौरी अगर रास्ता होता भी ना, तुम्हें नहीं दिखाई देता, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। अब यहाँ भी हमारे साथ झगड़ा करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि हम बात ही ना करें। हाँ गौरी मेरी बात खत्म नहीं हुई, लेकिन हमारी सहन करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। What the hell? कौन है यहाँ का इंचार्ज जिसने हमारे बच्चों को जेल में डाला हुआ है? घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम लोग तुम सबको यहां से ले जाने आए। ओके? तुम कौन? ऑब्वियसली इन्हें पता नहीं है कि हम कौन है, इसलिए हमारे बच्चों को जेल में डाला हुआ है। We are the Oberoys, the Oberoys। और अगर आपने मेरे बच्चों को इस वक्त जेल से नहीं निकाला तो मैं तुम्हारी ये वर्दी उतरवा सकता हूं चुटकी में। कई भैंस पानी में। Do you understand? I want them out right now! इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था।
जो बड़े पापा ने कहा ना वही काफी था। जो भी हो, अब ये सोचो इससे कैसे निपटे। जब शिवा और मेरी नहीं चली तो फिर किसकी क्या चलेगी? कोई तो होगा जिसकी इसके सामने चलेगी। ये लीजिए, आप यहाँ सो जाइए, हम नीचे सो जाएंगे। अरे नीचे क्यों? ऊपर सो जाइए, बीच में पिल्लो रख देंगे। बिल्लो बना दिया मैंने, देखिए। मुझे हमने कहा ना हम नीचे सो जाएंगे, आप आराम से ऊपर सो जाइए। सोऊंगा तब ना जब नींद आएगी मुझे। भूख के मारे पेट में चूहे फुटबॉल खेल रहे हैं यार, कुछ खाने को मंगाना। हेलो, आपके यहाँ खाने के लिए क्या मिल सकता है इस वक्त? ओके थैंक्स। वो फूड सर्विसेज सिर्फ लंच टाइम तक ही ऑपरेशनल थी। मतलब अब डिनर टाइम पे ही खाना मिलेगा। क्या? मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा यार। ऐसे कैसे? कुछ ही घंटों की तो बात है, हम श्योर आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें क्या है? घंटे क्या, मैं मिनट मैनेज नहीं कर सकता हूँ यार। एक मिनट, इधर किचन है क्या? हाँ ऑब्वियसली। तो बस फिर हम खुद बना लेते हैं। खुद? सोचिए मत, चलिए चलिए चलिए। ये रही किचन। सही कह रही थी तुम, 5 स्टार होटल नहीं है, बट भूख बहुत लगी है। खाना बनाते हैं? हाँ। क्या बोलती हो? चलो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर कोई दाल आटा चावल कुछ भी नहीं है, सब्जी तक नहीं है, क्या बनाएंगे अब? यहाँ पे चॉकलेट पाउडर है, चीनी है, मैदा है, और देखो अंडे भी है। क्या चाहिए? तो केक, चॉकलेट केक। केक? हाँ। आपको केक बनाना आता है? तुम भूल रही हो, मेरा नाम रुद्र सिंह ओबरॉय है, मल्टी टैलेंटेड मैन है। ओके, तो केक बनाते हैं। अब भी बनाएंगे? आपको आता है? हाँ, देखेंगे आपको बनाते हुए। हाँ चलिए। मैं भी वही सोची, मुझे लगा आपको सिर्फ कच्चे अंडे खाने आते हैं। एक्सक्यूज मी। एक सेकंड, शादी का थोड़ा तुमने बहन लिया, अगर शादी तुम्हारी हो जाती तो? अरे वो लोग गुंडे थे, कुछ भी कर सकते थे। Lord, should have been more careful. क्या एक फोन कर लेती, कम से कम एक फोन। ये पुलिस स्टेशन है, भेंडी बाजार नहीं। और तुम लोगों ने अगर अपनी बकर बकर बंद नहीं की ना, तो तुम लोगों को अलग अलग लॉकर में डाल दूंगी मैं। किसमें इतनी हिम्मत है जो कल्याणी सिंह ओबराय के परिवार को जेल में डाल दे? गई भैंस पानी में। और किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे थाने में आके मुझे धमका रही है? उसने दादी को लॉकअप में डाला ना, I'm so ready. शिवाय, उसके लिए पहले आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी सो कर पाओगे आप। धमकी तो अभी मैंने दी नहीं है। और हिम्मत तो मैंने भी दिखाई नहीं है। तो आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितनी हिम्मत है। अरे कल्याणी, पहचाना मुझे? अरे मैं तारका। अरे
कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और तू बता, तू कैसी है? तेरे सामने हो, एकदम भली चंगी। दादी मैं शिवाय। दादी ओम ओम गौरी दादी, गौरी कुमारी शर्मा। सबसे छोटी दादी मैं शक्ति पापा। हाँ आपका पुत्र बड़े पापा। दादी सबने बोल दिया, मैं भी बोल दूं। अनिका खिड़की तोड़ अनिका। अरे सुमन है, सुमन। सोचा नहीं था जिंदगी में ये नजारा भी देखने को मिलेगा। रुद्र होता ना तो तुम सबकी फोटो खींच के शीशे में जड़ लेती। तो दादी अगर रुद्र यहाँ होता ना तो हम सबसे पहले वो अंदर होता। ये सब तेरे परिवार के हैं क्या? मेरे बेटे, पोते और बहू है। तूने पहचाना नहीं तेज और शक्ति को? हाँ मैं कैसे पहचानती? जब आखिरी बार देखा था ना तो तेज निक्कर में घूमता था, और शक्ति वो तो तेरी गोद में ही था ना। बड़े रोतुड़ थे दोनों। पर इन्होंने ऐसा क्या किया जो तूने इन्हें अंदर कर दिया? अरे जो भी किया बहुत अच्छा किया। उनकी वजह से ही तो वो मुखिया और वो बूढ़ा दूल्हा वो सब पकड़े गए। तो फिर इन्हें क्यों अंदर किया? अरे बोलते बहुत है, बड़ी तड़ीबाज है। वो तो हमारी खानदानी बीमारी है, तू तो जानती है। याद है वो बचपन के दिन कि भूल गई? हाँ बचपन। अरे इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ, सब याद है मुझे। त्यागी, अरे छोड़ दे बच्चों को। तुम दोनों लड़कियों से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। लड़की हो के तुम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई, और तुम्हारी वजह से ही वो मुखिया और वो बूढ़ा दूल्हा पकड़ा गया। और सुमन, तुझे ये पुलिस वाला घर तक छोड़ देगा, और वो जो मुखिया है ना और बूढ़ा दूल्हा तेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। अब ऐसी सजा दूंगी कि याद रखेंगे वो लोग। शुक्र है रब का सब ठीक ठाक हो गया। लेकिन तुम दोनों की चुनरी की रस्म आज नहीं हो सकती। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि जब तक हम घर पहुंचेंगे मुहूर्त निकल चुका होगा। अरे तो दिक्कत क्या है? मुहूर्त अभी निकला नहीं ना, तो रस्म तो यही कर सकते हो ना। है? यहाँ? हाँ, ये आपके लिए पुलिस स्टेशन होगा, लेकिन हमारे लिए तो ये मंदिर है, और काम हमारी पूजा। वैसे भी कल्याणी, बहुत एहसान है तेरे मुझ पर, और अगर तेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाते ना तो मैं अनाथ अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाती ना। तो आज मौका है ना, मुझे भी कुछ करने दे तेरे लिए। तो ठीक है, चुनरी की रस्म यही कर। त्यागी, रस्म की तैयारी करो फटाफट। जी मैडम।
दूर हट, दूर हट। बेटी, ये तुझे छेड़ रहा है क्या? अभी बोल मुझे, अभी सीधा लॉकअप में डाल दूंगी। हाँ। ओके गाइस, यू नो व्हाट, आई थिंक इस मौके पे एक पिक्चर तो बनती है। अगर रुद्र नहीं है तो क्या हुआ, मैं खींच लेता हूँ। शिवाय, मैं कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल स्माइल। चलो भाई, चुनरी की रस्म तो हो गई, अब रिंग सेरेमनी घर जाके करेंगे। एक सेकेंड, मैं सोच भी नहीं सकता कितनी हैपनिंग हमारी शादी होने वाली है। अगर ये रस्मों की शुरुआत पुलिस स्टेशन में हुई है तो आगे क्या होगा? तड़ीबाज बिल्लू और खिड़की तोड़ अनिका की शादी है, कुछ तो अलग होगा। केक। थैंक्स। क्या है? क्या? केक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्लीज। आप भी। मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हैव दिस। हमारे पास हमारा केक है। पर मेरे हाथ से ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अच्छा, ट्राई करो। कैसा लगा? डिलिशियस। अब तो आप मान गए होगी कि मैं परफेक्ट कुक हूँ, है ना? कोई माने ना माने, आप तो मानते ही है ना? मानता नहीं, मैं जानता हूँ। तो फिर क्या पूछ रहे? एक्चुअली मैं आपको ना इनडायरेक्टली ये बता रहा हूँ कि मैं परफेक्ट मैन का चलता फिरता मैट्रिमोनियल ऐड हूँ। या राइट। मैं मतलब मैं गुड लुकिंग हूँ, हैंडसम भी हूँ, हॉट भी हूँ, बॉडी भी अच्छा है। देखो तो मैं कोई भी पता चल गया मैं खाना भी अच्छा बनाता हूँ। बाय द वे, मैट्रिमोनियल ऐड में सबसे पहले ये देखा जाता है कि लड़का कितना कमाता है। आप शायद भूल गई हैं, मैंने 25,000 रुपये कमाए थे। वो तो एक चैलेंज की वजह से, वो आपकी रेगुलर इनकम नहीं है। वैसे हमें नहीं लगता कि आपका काम वाम करने का कोई प्लान है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जानबूझ के मुझ में फॉल्ट्स निकाल रही हैं, क्योंकि आपको पता है मैं परफेक्ट हूँ। नहीं, एक मिनट, आपसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि इतनी हॉट एंड हैपनिंग चीज आपको मिली है। वैसे भी इतनी उम्र में आपको इतनी हॉट एंड हैपनिंग चीज कैसे मिलेगी? मतलब क्या है इसका? क्या मतलब? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि हम आपके जैसा लड़का डिजर्व नहीं करते? मतलब हमारे साथ रहकर क्या आप हम पर कोई एहसान कर रहे हैं? हम क्या आंटी टाइप हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बस ये कहा कि मेरी उम्र में ऑप्शन ज्यादा होते हैं, आपकी उम्र में ऑप्शन कम होते हैं। भव्या, मेरा ये मतलब नहीं था। आपका क्या मतलब था ना, हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। आई कांट बिलीव, क्या आप समझते क्या है अपने आप को? क्या है आप? You're such a shallow ageist. एक मिनट, ये क्या होता है? वही जो आप हैं, a shallow ageist. आप जैसे लड़के ना पूरी उम्र सिर्फ अच्छी पैकेजिंग के पीछे भागते रहते हैं। नहीं, मेरा आप चाहते हैं कि चीज दिखने में अच्छी होनी चाहिए, है ना? नहीं ऐसा। इसीलिए तो आपकी भी अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ जिम करने में और बॉडी बनाने में वेस्ट होती है। बात तो सुनो। एक मिनट, आपको क्या लगता है 28 साल का होना कोई पाप है? नहीं, हाँ? नहीं। आप भी 24 साल के हमेशा नहीं रहने वाले हैं। एक दिन आप भी 28 साल के होंगे। पता है। और आपको क्या लगता है हमारे पास ऑप्शंस नहीं है? बहुत ऑप्शंस है हमारे पास मिस्टर रुद्र सिंह ओबरॉय, बहुत ऑप्शंस है। इस गलतफहमी में मत रहना कि आप हमारे साथ रहकर हम पर कोई भी एहसान कर रहे हैं। ऐसा मैंने कहा ही नहीं यार। एक मिनट, पर हम क्यों ये सब आपको समझा रहे हैं? क्यों समझा रहे हैं? हाँ, जब हमें पता है कि हमारी इन बातों का आप पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपका IQ लेवल उतना है ही नहीं कि आप ये सब बातें समझ सकें। पर मैंने कुछ Shut up, okay? भव्या रुको, भव्या बात सुनो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।